एक्शन मोड में राजस्थान की जोधपुर पुलिस। अवैध रूप से बजरी खनन करने वालों के खिलाफ जोधपुर पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। जोधपुर पुलिस का कहना है कि अब जो भी अवैध रूप से बजरी खनन कर रहे हैं उनकी जो संपत्ति है वो सीज की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर जोधपुर पुलिस का क्या कुछ कहना है, जरा आप आगे इस वीडियो में सुनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जोधपुर पश्चिम आयुक्तालय के द्वारा बजरी के अवैध खनन की रोकथाम हेतु पिछले कुछ दिनों में काफ़ी प्रभावी कार्रवाई की गई है। अगर मैं इस साल की बात करूं, अभी जनवरी और फरवरी का भी जितना महीना बीता है, तो हमने टोटल 14 प्रकरण दर्ज किए हैं और 15 गिरफ्तारियां की हैं। करीब हमने 33 वाहन, जिसमें डंपर और जेसीबी शामिल हैं, 33 वाहनों को जब्त किया है। साथ ही साथ ड्रोन से सर्वेलेंस करके और लोकल आसूचना को सक्रिय करके करीब 2500 टन अवैध बजरी का जो स्टॉक था उसको हमने माइनिंग विभाग के द्वारा सीज कराया है। जितने बिना नंबरी जो डंपर चलते हैं, जेसीबी चलते हैं, खासकर जो इन तरीके की गतिविधियों में जो इस्तेमाल होते हैं, उनको हमने बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से चिन्हित किया है और उनके विरुद्ध भी जो भी कानून में प्रावधान है उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो 38 पुलिस एक्ट में हो या फिर एमवी एक्ट में हो। और साथ ही साथ एक और जो अभी बीएनएसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक नई धारा है 107, जिसमें अगर अपराध से जो अर्जित अवैध संपत्ति है उनके विरुद्ध हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमने ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया है जो पहले के चालानशुदा अपराधी हैं या जिनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज हैं, जो इस तरीके का काम करते हैं और जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है, उनके विरुद्ध भी हम प्रपोजल्स बना रहे हैं और जल्द ही हम 107 बीएनएसएस में उनके विरुद्ध भी और उनके संपत्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमने काफ़ी एक्सरसाइज करके जो भी मेन एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होते हैं इन डंपर्स के या फिर ट्रैक्टर्स के, और जो मेन रूट्स होते हैं जहाँ से इनका मूवमेंट होता है, उनको हमने चिन्हित किया है और करीब 18 जगह हमने स्थायी नाके लगाए हैं जो कि 24 घंटे निगरानी रखते हैं और 110 के ऊपर का जाब्ता लगा हुआ है। और इन नाकों की वजह से मूवमेंट जो है काफ़ी हद तक अभी अपने लूनी नदी क्षेत्र के आसपास जो मूवमेंट होता था वो काफ़ी हद तक रुके हैं। सर कितने अभी 3 लोगों को किया है, अब उनके और थोड़ा डिटेल्स करवा रहे हैं, प्रॉपर्टी के डिटेल्स और बाकी सारे इनकम टैक्स और बाकी जो भी प्रपोजल बनाने के लिए हमें चाहिए होता है, तो जल्द ही उस दिशा में हम कार्रवाई करेंगे। सर पिछले दिनों एक वो ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें एक वो बद्री वाला जो ग्रुप था जिसमें आईजी के लिए भी कमेंट था, ठोक दिया जाए, ऐसे लोगों को लेकर कुछ कर रहे हैं कार्रवाई आप? बिल्कुल, ये ग्रुप हमारे संज्ञान में पहले से ही था। ये तो वायरल तो अभी हुआ था, बट पहले भी जब हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जब उनके फोन की चेकिंग वेकिंग की, तो ऐसे ग्रुप्स हमें मिले थे और करीब 950 लोगों का ये ग्रुप है। और इनकी हमने, जैसा मैंने बताया कि योजनाबद्ध तरीके से इनका चिन्हित किया है, कौन अपने एरिया के हैं, कौन बाहर के हैं, कौन चालानशुदा है, कौन क्या करते हैं, और उनके विरुद्ध भी जो जो कार्रवाई बनती है, चाहे निरोधात्मक कार्रवाई करवानी हो या फिर कहीं अगर वांछित चल रहे हैं तो फिर गिरफ्तारी करनी हो, तो उसकी भी हमने एक पूरी लिस्ट बनाई है और उनके विरुद्ध हम ऑलरेडी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जितने हमने वाहन जो जब्त किए हैं, जैसे 33 वाहन जो जब्त किए हैं, इनमें से कुछ वाहन इनके भी हैं जो ये ग्रुप वाले हैं। तो जो भी कार्रवाई बनती है अभी ऑलरेडी हम कर रहे हैं और भविष्य में भी की जाएगी। सर आपकी इस कार्रवाई से अंकुश लगाई सही है, लेकिन जिन लोगों के कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं भी चाहिए, फिर भी डंपर आ रहे हैं, जो 10,000 का आ रहा था उसने 15,000 कर दिया, तो लोगों को तो उनका नुकसान हो रहा है कि अगर डंपर तो आ ही रहा है और 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसका क्या समाधान है? इसका समाधान मेरे लेवल पर नहीं हो सकता है। मेरा काम तो है कि मेरे एरिया में अवैध खनन ना हो, वो मैं सुनिश्चित करा रहा हूँ।